बात करेंगे शादी की। शादी विवाह, जन्म मरण, जस अपजस, इस पर बात करेंगे। कुंडली के बारे में बात करेंगे, भाग्य के बारे में बात करेंगे, कर्म के बारे में बात करेंगे आज। और क्या कुंडली मिलाने से शादियां टिकती हैं? क्या कुंडली जिसकी कुंडली नहीं मिली उनकी शादी टूट गई है? आज हम इस पर बात करेंगे। ये लोगों को जो भ्रम है, इस पर बहुत ही बढ़िया वीडियो आप सबको देंगे। अगर आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो निश्चित ही रूप से कुछ ना कुछ आपको समझ में ज़रूर आएगा। चाहे एक ही दो बात लाइन समझ में आएगी, समझ में ज़रूर आएगा। इससे आपको लाभ 101% होगा। देखिए, पहली बात तो क्या है, शादी जो होती है, शादी दो तरीके से होती है। एक लव मैरिज होती है, एक अरेंज मैरिज होती है। अरेंज मैरिज में क्या है, कुंडली मिलाई जाती है। लव मैरिज में कुंडली नहीं मिलाई जाती है। तो लोगों का कहना क्या है, मिथ्य लोगों का कहना वाद कि कुंडली अगर नहीं मिलाई जाती तो शादियाँ टूट जाती हैं। और लव मैरिज में जैसे कुंडली नहीं मिलाएगी, अपने मन से शादी कर लें, शादियाँ टूट गई। अरेंज मैरिज में कुंडली मिलाई गई तो मिलाई जाती है तो उनके लिए सब अच्छा होता है, कुंडली शादी नहीं टूटती। क्या इसके लिए कोई पंडित गारंटी दे सकता है? क्या इसके लिए कोई घर का गार्जियन या माता पिता या समाज इसकी गारंटी दे सकता है कुंडली मिलाने से, जब अरेंज मैरिज करने से शादियाँ नहीं टूटेंगी? क्या इसकी कोई गारंटी दे सकता है? रामायण में लिखा गया है ना, जो विधान ने लिख दिया छठी राई के अंक, न राई घटे न तिल बढ़े, हुई है वही ज्योनि संक। मतलब भगवान ने जो लिख दिया है हमारे भाग्य में, जन्म मरण, जस अपजस, शादी विवाह, जहाँ जो होना है, जिसके साथ जो होना है, जिस समय होना है, वो पहले से ही तय है। तो जब रामायण में ये लिख उठा है तो हम इन दुनिया के ढकोसले में क्यों पड़ते हैं? ये कहीं नहीं लिखा है कि कुंडली मिलाने से इनका तलाक नहीं होगा, कुंडली नहीं मिलाने से इनका तलाक हो जाएगा। जो लोग कहते हैं, देखो शादी, मैं एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे अरेंज मैरिज जब शादियाँ होती हैं, जब लड़के या लड़की की लड़ाई झगड़ा होती है तो क्या कहते हैं घर वाले, क्या कहते हैं? लड़की के माता पिता या लड़के के माता पिता कहते हैं, अरे इनके कर्म में होगा, यही लिखा होगा तो यही होने वाला है, यही आराम से हो रहा है, इनके कर्म में ही लिखा है, ये लोग परेशान रहेंगे, लड़ाई झगड़ा होती रहेंगी। ऐसा होता है। वही चीज़ें जब लव मैरिज में होती है, तो लव मैरिज में लड़ाई झगड़ा होता है तो घर वाले, लड़के घर वाले, लड़के घर वाले भी क्या कहते हैं, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, लव मैरिज किए हैं ना, भोगे अपना कर्म भोग रहे हैं, अपना जो किए हैं वही भोग रहे हैं। जो जितना पाप किए उसका प्रायश्चित कर वो उनका निकल रहा है। मतलब क्या है कि शादी में, अरेंज मैरिज में वही बातें होती हैं, लव मैरिज में भी वही बातें होती हैं। बस क्या है, किसी को अपना जो समस्या होता है किसी के ऊपर थोप दिया जाता है कि हम उनके ऊपर थोप दिए हैं। लव मैरिज में लड़का लड़की झेले, अरेंज में लड़की लड़का झेले। तो मैं आपको एक सीधा सा बता दे रहा हूँ, जब रामायण में लिख उठा है तो भारत के जी ने जब वशिष्ठ जी से पूछा था, वशिष्ठ जी से, कि जब प्रभु आपने देखा था कि गुरुवर सब कुछ पहले से भाग्य में, हमारे गुरु के जो ग्रह नक्षत्र होते हैं पूरा भाग्य वर्णन किया था आपने, तो कैसे भैया को वनवास हो गया, माता भी वनवास गई? तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा था, जो कुछ भाग्य में लिखा है वो कोई मिटा नहीं सकता, हम केवल आंकड़ा बता सकते हैं। भाग्य में लिखने वाला कोई मिटा नहीं सकता। जो भाग्य में लिख उठा है हमारे, जिसके साथ आपकी शादी होना तय है, वो आपकी होनी है, चाहे आप प्रयास करें ना प्रयास करें, चाहे जब होनी होगी तभी होगी। आप इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए। आप लोगों को भ्रम में मत पलिए कि कुंडली मिलाने से या कुंडली बहुत अच्छी हो, मिल जाएगी, इनकी 36 के 36 गुण मिल जाएंगे, तब जाके हम बहुत अच्छा शादी निभाएंगे, और इनकी कुंडली एक भी नहीं मिली तो बहुत अच्छा निभाएंगे। मैं बता रहा हूँ, लव मैरिज वाले ज़िंदगी की भी अच्छी ज़िंदगी चल रही है, अरेंज मैरिज वाले की भी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। डिपेंड करता है, सबसे बड़ी बात जो है डिपेंड करता है, लोग देखो क्या बोलते हैं, रिलेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक दूसरे को कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। रिश्ते जो होते हैं कंप्रोमाइज़ से होते हैं। अगर आपको कहीं सुनना है तो कहीं सुनाना है, ये नहीं कि आपको सुनते रहें, आपको सुनना है सुनाना है ही नहीं, तो ये भी गलत है। बाकी आप लोगों की बातों में मत भ्रमित आइए कि पंडित जी, ओझा जी, वैद्य जी ये सब आपको बता दें कि कुंडली मिलाइए, 36 के 36 गुण मिले। सीता माता के 36 के 36 गुण मिले थे। जनक नंदिनी थी वो, दशरथ महाराज के घर में बड़ी बहू थी वो,
उनको 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था। उनके तो कुंडली में सब कुछ अच्छा ही लिखा था, क्यों वो 14 वर्ष का वनवास की? अगर कुंडली के अनुसार ही सब कुछ अच्छा होता तो 14 वर्ष वनवास माने रखता है आदमी। हाँ, 14 दिन के लिए कहीं वनवास चला जाए तो उसकी तरह तरह के दिमाग में फितूर आने लगता है। तो सीधी सी यही बात है, जो जिससे शादी करनी, सबसे बात क्या है, मन मिले तो मेला, नहीं रहो तो अकेला। अगर आपका जिससे भी मन मिलता है, जिस भी रिश्ते में आपका मन मिलता है, आप उसी रिश्ते को निभाइए। आपकी शादी हो या रिश्ते हों या समाज हो, आपका जहाँ मन नहीं करेगा आप वहाँ नहीं बैठेंगे। तो आप अपने जीवन का निर्णय स्वयं लीजिए और कुंडली के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। मैं तो एकदम साफ स्पष्ट बता रहा हूँ, ये ज्योतिष, ये कुंडली सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब है, ये गलत है। लेकिन जब रामायण में साफ साफ लिख उठा गया है कि अब ये जो विधना ने लिख दिया, छठी राई के अंक, राई घटे न तिल बढ़े हो ये जीव न संग, मतलब कि एक राई न घट सकता है न एक तिल बढ़ सकता है। जिस समय मृत्यु लिखी है उसी समय मृत्यु होगी, जहाँ पे मृत्यु लिखी है वहीं पे मृत्यु हो जाएगी। जिसके साथ शादी होनी है उन्हीं के साथ शादी हो जाएगी। जहाँ आपको जाना है आप वहीं जाएंगे। तो आप इन कुंडली के चक्कर में, बाबाओं के चक्कर में, पंडित के चक्कर में काहे पड़े हैं भाई? इस शादी के लिए तो बिल्कुल आप मत पड़िए। हाँ, आप अपना कर्म दिखाइए, नक्षत्र दिखाइए, ग्रह नक्षत्र दूर करिए, लेकिन शादी वादी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। क्योंकि आप अगर जो कुछ चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, झेलना आपको ही है। आप 2 लोगों को झेलना है, तीसरा कोई झेलने नहीं आता। तीसरा केवल एक्सक्यूज़ देने आते हैं। तीसरा कोई भी व्यक्ति, चाहे आपका घर का हो, चाहे समाज का हो, चाहे बाहर का हो, केवल एक्सक्यूज़ देते हैं, हेल्प नहीं करते हैं। आप अगर किसी को भी देख लीजिए, अब पैसे की बात होती है इसमें कि जिसके पैसे, अच्छे खासे पैसे रहते हैं तो उनकी शादियाँ टिकती हैं, जिसके बाद पैसे नहीं तो शादी टूट जाती। ये भी गलत है। बिल गेट्स की भी शादी टूट गई, अब क्या बोलते हैं, अमेजोन के मालिक की भी शादी टूट गई, अभी हाल ही में हार्दिक पांड्या की शादी टूट गई। कितने लोगों के पास पैसे थे, हाँ, शादियाँ टूट गई। कितने लोग छोटे से गरीब हैं जो शादियाँ बहुत अच्छी से चल रही हैं। कितने ऐसे लव मैरिज शादियाँ हुई जो शादियाँ चल रही हैं। विराट कोहली की शादी देखो कितनी अच्छी चल रही है, लव मैरिज हुई है। अब उनको बताइए उनकी कौन सी कुंडली मिलाई गई थी, आप बताइए। किसी उनकी कुंडली मिलाई गई थी? नहीं, कुंडली मिलाई गई थी। बिल गेट्स के पास इतना पैसा था, उनकी अरेंज मैरिज हुई थी, क्या उनकी कुंडली मिलाई गई थी? नहीं मिलाई गई, उनकी शादी टूट गई। वही लव मैरिज शादी विराट कोहली की चल रही है। अब बताइए आप, वही कुंडली मिलाई गई राम की और सीता माता की, वो उनकी देखिए 14 वर्ष वनवास चले गए। वनवास आने के बाद वो राजपाट मिला, कुछ दिन रहे, उसके बाद फिर अपने धाम चले गए। तो कहने का ये भी मतलब है कि आप किसी के चक्कर में अपना दिन, अपना समय बिल्कुल मत ख़राब करिए। आप ये समझ लीजिए, जिसके घर में अगर पंडित, ओझा, तांत्रिक, वैद्य अगर इन्वॉल्व हो गए, उस घर का सत्यानाश होना तय है। आपको मिलना है, बात करना है, सिर्फ उतनी दूरी बना के रखनी है जितना कि आपका काम हो सके। ये नहीं कि आप एकदम पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड हो जाएं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी कि अगर आप गलत उनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, आप एक दिन में 2 दिन 3 दिन आप परमानेंट, आपको ऐसा घुमा दिया जाएगा कि आप परमानेंट से घूमते रह जाएंगे और आप कभी भी जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप जितना कमाएंगे, देखो चाहे जितना पैसा कमा लोगे तब भी ऐसा लगता है हमने कम कमाया, कम कमा लोगे तब भी लगता है हमने ज़्यादा कमाया या कम कमाया। आपकी पूर्ति इच्छा जो है ना, इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। इच्छा प्रबल है, इच्छा जो है वो प्रबल, इच्छा अनंत है। अभी आप 1 मिनट के अंदर अमेरिका पहुंच जाएंगे, आँख बंद के अमेरिका पहुंच गए। 1 मिनट के अंदर आप बढ़िया होटल में खाना खा रहे हैं। इच्छा आपकी प्रबल, इच्छा आपकी पूर्ति कभी नहीं हो पाएगी। अगर आपको अभी आवश्यकता हो एक बढ़िया सी गाड़ी हमको मिल जाए, हम बढ़िया होटल में खाना खाएं, अगर वो इच्छा पूरी हो गई तो दूसरे दिन बाद आप क्या कहेंगे, काश इससे बड़ी कोई गाड़ी हमको मिल जाती और इससे बड़े होटल में जाएंगे खाना खाने के लिए। इच्छा आपकी प्रबल है। कहने का मतलब, अगर शादी में आपको ही झेलना है, लोग सिर्फ अब बातें बनाएंगे, अच्छा या बुरा करेंगे, आपका साथ कोई नहीं देगा। अच्छे और बुरे के साथ आपको ही झेलना है। ये कुंडली के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। आपका अगर जिससे मन पड़ रहा है, चाहे लव मैरिज करिए चाहे अरेंज मैरिज करिए, आज के समय में हाँ देखिए, समझिए, बातें करिए। आपको अगर सही लगता है इंसान, देखो जीवन का सबसे बड़ा रिस्क जो होता है शादी होती है। इससे बड़ा जुआ कुछ है ही नहीं। क्योंकि शादी के पहले जो लव मैरिज होती है चाहे अरेंज मैरिज, सबकी बात बता रहा हूँ। शादी के पहले क्या सीन होता है, किसी को एकदम हकीकत नहीं पता रहती है। शादी होने के बाद जो कहानियाँ बनती हैं, जो कहानियाँ होती है, वो एकदम अलग होती है।
एकदम अलग होती है। आप समझिए पहले और शादी होने के बाद पूरा डिफरेंट हो जाएगा। इसीलिए आप किसी के चक्कर मत पड़िए। सबसे बड़ी बात कम्युनिकेशन होनी चाहिए आपके पास, और देखिए एक दूसरे को माफ़ करने की क्षमता होनी चाहिए। देखो गलत तुम भी हो, गलत हम भी हैं। गलत एक ये नहीं कि हम सही हैं तुम गलत हो, गलत दोनों लोग होते हैं, एक लोग गलत नहीं रहते हैं। और किसी को जीवन में पास्ट से लेके बिल्कुल आपको बातें नहीं करनी है। अगर पास्ट से लेके आप बातें करेंगे आपका जीवन कभी अच्छा नहीं चलेगा, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे आपके 36 के 36 गुण मिल जाए, चाहे आप कुंडली मिला लीजिए। अब कुंडली मिला के कोई हमको बाबा पंडित या घर समाज कोई कह दे कि हम कुंडली मिला रहे हैं आपकी शादी नहीं टूटेगी, इस बात कोई गारंटी दे दे तो मैं मानूँ। कोई इस बात की गारंटी नहीं देगा। 50% लोग गारंटी नहीं देंगे। यहाँ तक बोलेंगे बस हमें बता रहे हैं ऐसा होगा। इसीलिए किसी के चक्कर मत पड़िए। कोई कुंडली उंडली नहीं, मैं एक नहीं ऐसे कई लोगों को उदाहरण दे सकता हूँ जिससे जिनकी शादी बिना कुंडली हुई, बिना किसी से पूछे हुए बहुत अच्छी शादी हो रही है। देखिए आपके पास जब पैसा हो जाता है सारी कुंडलियाँ ना जेब में आ जाती हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं रहता है ना तो सारी कुंडलियाँ आपके पास घूमने लगती हैं। सिर्फ सीधी सी बात है। देखो जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। अगर आपके दिल में दिमाग में पैसा कमाने का जुनून है, आप छोटे से पैसे में भी खुश रहेंगे, आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और जब आप पैसा कमाएंगे आपकी शादी चाहे कुंडली मिली हो या ना मिली हो, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, चाहे भाग के शादी की हो चाहे जैसे शादी की हो, आपके जीवन बहुत अच्छा चलेगा। चाहे लिविंग में हो चाहे जैसे हो, आपके जीवन बहुत अच्छा चलेगा। परिवार पे आपका बहुत अच्छा चलेगा। आपके पास पैसा नहीं है तो कुंडली का दोष लग जाएगा, समाज का दोष लग जाएगा, अपने मन के उसका दोष लग जाएगा, आपके कर्म खराब है इसका दोष लग जाएगा, आपके भाग्य खराब है इसका दोष लग जाएगा, बहुत सारे दोष लग जाएंगे। सिर्फ सब चीज़ का एक ही निवारण है पैसा। अब पैसा कमाने के लिए सबसे पहले आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको बिजनेस करना पड़ेगा। अगर अच्छा पैसा कमाना है, लग्जरी लाइफ जीना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। अगर छोटा मोटा पैसा कमाना है, जीवन यापन करना है, जीवन जीना है और जीवन काटना है तो आप नौकरी करिए, क्योंकि विदाउट रिस्क नो लाइफ। मेरा वीडियो पसंद है आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। हम आपको जीवन की रियलिटी के साथ हम अपने वीडियो में बताते हैं, कोई फेक नहीं। हम लोगों को देखते हैं, सर्च करते हैं उनके ऊपर, एक ने 100 एक बातें मैं जो वीडियो में बताता हूँ, पहले मैं 100 लोगों को देखता हूँ कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है, कहाँ से कौन सी बातें सही होती हैं, तब मैं आप लोगों को वीडियो में बताता हूँ। ऐसे में कोई बातें रख नहीं देता वीडियो में। आप सबको पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करिए।